तो बच्चों मैं सेकंड किरचॉफ का लॉ जो कराया था उसकी एग्जांपल आज कराने लगी हूँ। जैसे ये डायग्राम में देखो, करंट कैलकुलेट करना है इन टू रेजिस्टेंसेस। दो रेजिस्टेंस दी हुई है, एक 2 ओम है, एक 3 ओम है। साथ में ये दो जो हैं सेल लगे हैं, एक 3 वोल्ट का, एक 1.5 वोल्ट का है। तो हम कैसे चलेंगे? हम चलेंगे, जो रेजिस्टर की डायरेक्शन है वो मैंने लिए क्लॉकवाइज, ये मैंने डायरेक्शन शो की है। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे, लूप लेंगे A B C D A। इधर से चलते हैं, पहले A से B गए तो ये करंट जो है वो इस डायरेक्शन में I1, इधर I2। अब इधर I1 गया, ये I1 की डायरेक्शन, यही है रेजिस्टर की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। ये माइनस साइन आया। माइनस हमने निकालना है पोटेंशियल। वोल्टेज है 2, करंट है I1, 2 इंटू I1, ये पोटेंशियल हो गया -2I1। उसके बाद चलेंगे आर्म B से C की तरफ, उसमें लगा सेल हम चलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो साइन विल बी नेगेटिव, माइनस साइन। तो ये तो सीधा ही दिया वो 1.5। उसके बाद चलेंगे C से D। जब C से D जाएंगे तो ये करंट की डायरेक्शन मैंने शो किया और इधर ही ये रेजिस्टर की सेम डायरेक्शन, तो यहाँ भी साइन नेगेटिव आ गया, ये आ गया माइनस। यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 3, करंट है I2, 3 इंटू I2, ये पोटेंशियल हो गया। उसके बाद D से A जाएंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव, +3 = 0। -1.5 +3, ये हो गया दूसरी साइड पे जाके 1.5, -1.5 मैंने सबके साइन चेंज करके ये इक्वेशन बना दी, 2I1 + 3I2 = 1.5। इसी इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, शॉर्ट किया, तो ये इक्वेशन बनेगी 2I1 + 3I2 = 1.5। अब देखो, ये जो करंट I1 और I2 है, ये मैंने लिखा भी है, I1 एंड I2 आर ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ 2 सोर्सेज ऑफ EMF। ये जो 2 सोर्सेज लगे हुए हैं, और रेजिस्टेंस कौन कौन सी लगी है? 2 ओम एंड 3 ओम, और ये लगी भी सीरीज़ में है। तो इसका मतलब सीरीज़ में हमें पता है कि करंट जो है वो सेम फ्लो करता है, करंट सेम फ्लो करता है। तो इसका मतलब I1 और I2 दोनों I के इक्वल हो गए, सेम हो गया करंट। तो इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी 3I, दोनों हम I के इक्वल ले लेते हैं, 3I + 2I = 1.5, 5I हो गया 1.5 के इक्वल, और I की वैल्यू आ गई 1.5 / 5। तो इसको डिवाइड करके ये हमारे पास आ गया 0.3 एम्पियर। इसका मतलब ये I की वैल्यू आई 0.3 एम्पियर। इसका मतलब I1 और I2 के इक्वल था I, तो दोनों जो करंट इसमें फ़्लो कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड पे जो करंट फ़्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा? 0.3 एम्पियर। दिस इज़ द मेथड। ये मैंने बेसिकली बताया है कि कैसे रजिस्टर और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो नेगेटिव साइन, ऑपोजिट हो तो पॉजिटिव साइन। ये पिछले लेक्चर में मैंने ये साइन कन्वेंशंस बताई थी, एक बार उसको ध्यान से पहले देखो, उसके बाद ये एग्जाम्पल करो। इट इज़ वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट उसकी एग्जाम्पल है किरचॉफ सेकेंड लॉ की। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज हमने स्टार्ट करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगी।